शीश मुकुट पर मोर पंख की शोभा निराले, घूंघर वाला केश श्याम का, कान में सोवे बाली नैना। हो नैना, हो नैना चले वार पे वार, मैं तो गयो काल जोहार। 10 बातें जो कृष्ण के जीवन को महान बनाती हैं और हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है, कोई सार है, कोई संदेश छिपा है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश सारे संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु, गिरधारी कहे या माखन चोर, श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी 10 बातें जो श्री कृष्ण के जीवन को महान बनाती है और हमारे लिए भी जीवन जीने का प्रेरणा स्तोत्र है। जन्म से लेकर देह त्याग तक श्री कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई ना कोई सूत्र है, कोई संदेश है, कोई सार छिपा है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु, गिरधारी कहे या माखन चोर, श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीकों को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वह है नारायण श्री कृष्ण। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से बताया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूं। जब संसार में अत्याचार बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, प्रेम और भक्ति का उजाला समाप्त हो जाता है, तब मैं आता हूं। तब मेरा आना निश्चित है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी ऐसी परिस्थितियों में मैं आता हूं, अवतार लेता हूं। वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा और सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ।
जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है। ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी हो सकता है। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता है। श्री कृष्ण से सीखे कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली जाए तो हमारा जीवन निश्चित ही सफल हो सकता है। नंबर 1, जीवन संघर्ष है। शुरू से अंत तक उनके जीवन में संघर्ष रहा। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। जन्म के तीसरे दिन ही पूतना उन्हें मारने पहुंच गई। यहां से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डूबने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, यदि संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा से रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। नंबर 2, स्वस्थ शरीर से ही विजय मिलती है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी कई सारे लोग भोग लगाते हैं, लेकिन यह संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो और पौष्टिक होना चाहिए। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बन सकता है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दो जो उन्हें बल दे, शक्ति दे, ताकत दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। नंबर 3,
पढ़ाई केवल किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा संदीपन ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की। कहा जाता है 64 दिनों में ही उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरे, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें। नंबर 4, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है। लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा से मन का रहा, हृदय का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते हैं। अगर किसी के पास रिश्ते नहीं हैं, तो वह इस संसार के लिए एक अधूरे प्राणी कहलाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नंबर 5, नारी का सम्मान समाज में होना जरूरी है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,000 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, सभी महिलाओं को मुक्त कराया। लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में श्री कृष्ण आगे आए, सभी 16,000 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिया। श्री कृष्ण ने हमेशा नारियों का सम्मान किया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए लड़ी गई। द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं तो आपको ये संदेश अपनाना चाहिए कि आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें, हर महिला का सम्मान करें। नंबर 6,
आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो दुर्योधन रिश्ते में श्री कृष्ण का संधि भी लगता था। श्री कृष्ण के पुत्र सांप ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से विवाह किया था। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़ों में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। नंबर 7, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा से चाहा कि कैसे भी हो युद्ध को टाला जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहां शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, या हमारा खुद का मन हो, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। नंबर 8, हमेशा दूरगामी परिणाम को विचार करे, सोचे। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी भी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल, कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। नंबर 9, हर परिस्थिति में
मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने कृष्ण को अपशब्द कहे। अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन उसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी। कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। जब शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं। ये श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में विचलित ना होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। नंबर 10, लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। उन्होंने सभी जगह ऐसे लोगों को सिंहासन पर बिठाया जो धर्म को जानते थे। वे कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया, शस्त्र नहीं उठाया। पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा, पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय अर्जुन को दे दिया। श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें आज भी युवाओं के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उस समय अर्जुन के लिए थी। श्री कृष्ण की वो बातें जो आज के इस युग में किसी के लिए भी सक्सेस मंत्र से कम नहीं है। आइए जानते हैं क्या है श्री कृष्ण के वे मंत्र, सक्सेस टिप्स। नंबर 1, श्री कृष्ण के अनुसार हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से डरना चाहिए। नंबर 2, श्री कृष्ण ने मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ देकर यह साबित कर दिया कि दोस्त वही अच्छे होते हैं, वही सच्चे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका संबल बने,
सहारा बने जो आपका साथ दे। नंबर 3, महान योद्धा अर्जुन को उन्होंने जो शिक्षाएं दी, जो संदेश दिया, वो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख ली, बल्कि अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा। इससे ये शिक्षा मिलती है, अपने शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी सीखना चाहिए। भगवान केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें स्वयं को करना होगा। नंबर 4, अगर पांडवों के पास श्री कृष्ण की स्ट्रैटेजी नहीं होती तो उनका युद्ध में जीत पाना असंभव सा था। इसीलिए किसी भी प्रतियोगिता से पहले स्ट्रैटेजी बनाना आवश्यक होता है। नंबर 5, श्री कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे। वे कभी किसी बंधी बंधाई व्यवस्थाओं पर नहीं चले। मौके के अनुसार, समय के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी बनने को तैयार हो गए। उनका ये संदेश है, समय आने पर सारथी जरूर बन जाना, पर कभी स्वार्थी मत बनना। नंबर 6, इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर परिस्थिति का आंकलन करना आना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में विजयी हो सकता है। नंबर 7, श्री कृष्ण का कहना है कि हमें मुसीबत के समय या सफलता ना मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना कर अगर डगर को पार किया जाए, डर को पार कर लिया जाए, तो सफलता निश्चित मिलनी है। नंबर 8, मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं नारायण श्री कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। नंबर 9, श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद की, उसकी झोपड़ी को महल बना दिया, उसी प्रकार दोस्ती में कभी भी अमीरी गरीबी को नहीं देखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से दोस्ती निभानी चाहिए। नंबर 10, श्री कृष्ण के अनुसार जब हमारे विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो हमें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि तब सीधे रास्ते से विजय नहीं मिल सकती। इसलिए श्री कृष्ण को एक महान कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है।